एतन्मे संशयं कृष्ण छेतुम् अर्हस्य शेषतः त्वदन्यः संशयस्यास्य छेता नाहि उपपद्यते। हरे कृष्ण। आज हम भगवद गीता के 6th चैप्टर के 39th वर्स पर चर्चा करेंगे, जो कि पिछले श्लोकों की कॉन्टिन्यूशन में ही है। इसमें अर्जुन अभी वही पूछ रहा जो पिछले श्लोकों में उसने क्वेश्चन पूछा था और उसको एक्सप्लेन किया कि डाउट मुझे आ रहा है कि योगी अगर उधर का भी नहीं रहा इधर का भी नहीं रहा तो उसका क्या हाल होगा, उसकी गति क्या होगी। तो उन क्वेश्चंस को पूछने के बाद अर्जुन अब पूछ रहा है, अब कह रहा है भगवान को कि ए तन्मे संशयम कृष्ण, कि यह जो मेरा संशय है कृष्ण, छेतुम अर्हस्य शेषतः, इसको दूर करने के लिए आपसे मैं प्रार्थना करता हूँ। अर्हसी का अर्थ है कि मैं प्रार्थना करता हूँ, अशेषतः कि इसको मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरे पूर्णतः इस डाउट को आप ख़त्म करिए। त्वदन्यः संशयस्यास्य, क्योंकि त्वदन्यः, क्योंकि आपके अलावा और कोई भी संशयस्यास्य, मेरे इस संशय को ख़त्म नहीं कर सकता। छेता ना ही उपपद्यते, इसको दूर नहीं कोई कर सकता निश्चित रूप से। ही उपपद्यते, इसको किसी और के लिए ख़त्म करना लगभग असंभव है। आप ही मेरे इस प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरे इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये संक्षेप में अर्जुन यहाँ पर बता रहा है। अल्टीमेटली श्रील प्रभुपाद भी इसके तात्पर्य में लिख रहे हैं कि तह समस्त संदेहों का पूरा उत्तर पाने के लिए कृष्ण का निर्णय अंतिम तथा पूर्ण है। ये अर्जुन को पता है कि भगवान कृष्ण ही सबसे लास्ट और सबसे बेस्ट और सबसे परफेक्ट सॉल्यूशन देंगे मेरे क्वेश्चन का। क्यों? तो प्रभुपाद लिख रहे हैं क्योंकि वे भूत वर्तमान तथा भविष्य के ज्ञाता हैं। वो पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर जानते हैं, किंतु उन्हें कोई भी नहीं जानता, लेकिन उनको कोई नहीं जानता। कृष्ण तथा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अर्थात गुरु ही जान सकते हैं कि कौन क्या है। तो भगवान ही सब जानते हैं। भगवान की जो स्टेटमेंट्स हैं, गीता जो है, ये बिल्कुल फाइनल वर्डिक्ट है, ये बिल्कुल फाइनल बातें हैं, इसके ऊपर और कुछ नहीं है। मत्तः परतरम नान्यत्, इससे ऊपर और कुछ नहीं है। और जो इस गीता को अपने जीवन में अप्लाई करता है वो भी भगवान की तरह ही भगवान की बातों को दूसरों को समझाने में सक्षम हो पाता है। तो ये अर्जुन को भगवान यहाँ पर बता रहे हैं। एक्चुअली पॉइंट ये है कि संशय, जैसे अर्जुन यहाँ पर पूछ रहा है बार बार कि संशय मैं कर रहा हूँ, भगवान आप ही बस उस संशय को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं पॉइंट ये है कि संशय करना गलत नहीं है। अर्जुन के माइंड में भी संशय आ रहे हैं, संशय आना गलत नहीं है, संशयों का निवारण ना करना गलत है। डाउट्स तो आएंगे ही आएंगे, जो इंटेलिजेंट होगा वो तो डाउट करेगा ही, या उसको को कन्फ्यूजन्स तो आएंगे फिलॉसफी में। तो अर्जुन को कन्फ्यूजन्स ही हो रही हैं, उस कन्फ्यूजन्स को डाउट कह के संबोधित करना। तो डाउट्स आना, कन्फ्यूजन्स होनी कोई गलत नहीं है, प्रश्न पूछना गलत नहीं है, बल्कि डाउट्स का निवारण ना करना, प्रश्नों का उत्तर ना पाना, बस मन ही मन में अपनी खिचड़ी बना के खुद ही उत्तर सोच लेना, वो गलत है। और वो अगर कन्फ्यूजन्स नहीं आ रही, अगर सब कुछ सही लग रहा है, तो फिर दो ही चीज़ें होती हैं, या तो हम परमहंस हो गए या कोई गड़बड़ है। तो ये बस पॉइंट है यहाँ पे। तो इसलिए हमें प्रश्न पूछने चाहिए और उसका हमें उत्तर पाएँ, तो हम फिर भक्ति में हमारी स्पीड आगे बढ़ती है प्रश्न पूछने से, क्योंकि गोल क्लियर होता है ना, जितनी क्लैरिटी होगी। तो बस ये इसका व्याख्या है इस श्लोक की। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की